तो दोस्तों, यहाँ मंदिर के बारे में जानकारी लेने के लिए पंडित जी यहाँ पर हैं। तो पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र द्विवेदी है। मैं पुजारी नर्मदा मंदिर जी का पुत्र हूँ। जी हम यहाँ पर सनातन रूप से हम लोग यहाँ पर 5 पूजा माई की सेवा भाव करते हैं। जी ये माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थान है। जी जी यहाँ से माँ नर्मदा जी बाल रूप में प्रकट हुई है। जी जी ये मंदिर से जो सामने आप देख रहे हैं स्थान, जी जी ये मंदिर 2 भागों में विभाजित है। एक भाग जल के नीचे, जी जी जहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव स्वयंभूलिंग के रूप में विराजित हैं, जी और ऊपर में बंसेश्वर महादेव महारानी अहिल्याबाई के द्वारा प्रतिष्ठित है, ऊपर वाले ये वाला मंदिर। जी जी और नीचे आदि शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा अभिषेक, वो तो स्वयंभू, इनको तो वो उनका प्रतिष्ठा नहीं है। जी आप भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा वहाँ पर अभिषेक पूजन का विशेष महत्व है। अब माँ नर्मदा जी का मूल स्थान, यहाँ पर मूल स्थान जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान आपने देखा, वो है माँ का प्रतिबिंब मंदिर ऊपर में है, जी जी जहाँ पर आदि शंकराचार्य महाराज जी के द्वारा ऊपर वाली जो प्रतिमा है माँ नर्मदा की और शिव पार्वती माता की, वो प्रतिष्ठित है। जी जी अब बाकी सब जो कुछ आदर्श जो मंदिर आप देख रहे हैं, समय समय पर राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर है। किया गया है। मूल स्थान जहाँ जिसको हम माँ नर्मदा के रूप में जानते हैं, वो यही स्थान है। और जो यहाँ से जो दूध धारा, कपिल धारा बोलते हैं, कपिल धारा हाँ, नर्मदा जी का यहाँ बताया मैं आपको, ये प्रतिबिंब है। यहाँ से अभी कुंड खाली की है, अभी आप दर्शन जहाँ कर रहे हैं, जी जी वो माँ नर्मदा का मूल इस बाल रूप होने के कारण से प्रसर से जल तो नहीं निकलता, जी जी लेकिन जैसे कुएं में स्रोत होता, सेम उसी तरह से कंटिन्यूली जल निकलता रहता है। जी जी अभी कुंड की साफ सफाई के लिए कुंड को खाली किया गया था, जी जी इसलिए आप अभी वहाँ तक का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जी जी बाकी समय में जल ये यहाँ तक भरा रहता है, ऊपर तक, मतलब 12 फीट कुंड की लेवल डिस्टेंस जो है 12 फीट का है। 12 फीट अपने जल भरने के बाद, जैसे अभी खाली किए हैं, जी जी खाली करने के बाद अगले वीक आप आएंगे तो आपको जो जल नीचे दिख रहा है, वो जल ये यहाँ तक आ जाएगा। 10 दिन लगता है करीबन भरने में पूरा जल। फिर इसके बाद जो रोज का प्रॉफिट जल है, भाई जल तो निकलते ही रहता है, जी जी तो सिस्टम बना हुआ है। बाहर गौमुख के द्वारा माँ आगे की ओर प्रस्थानांतरित करती है, जी जी और आगे स्नान कुंड बना है, वहाँ से माँ का धारा ओपन धारा गिरने के बाद जो देख सकते हैं हम, जी जी वहाँ से फिर आगे की ओर से प्रस्थान करती हैं, और जो कि कपिल धारा में जा कर के वाटरफॉल के रूप में नीचे गिर। फिर उसके नीचे दूध धारा है। कपिल धारा में कपिल मुनि जी का आश्रम है, इसलिए स्थान को कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक उससे 100 मीटर आगे नीचे में दुग्ध ऋषि ने, भृगु ऋषि की तपस्थली है, गुफा वगैरह है, तो वहाँ पर भी माँ नर्मदा काफ़ी कम डिस्टेंस से गिरती है, लेकिन वो धारा दूध के समान दिखता है, इसलिए उसको दूध धारा के नाम से स्थान को। मंदिर के निर्माण और कुंड के निर्माण के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। कुंड का निर्माण सन 922 में हुआ था, जी और मंदिर और कुंड एक साथ एक ही समय के बने हुए हैं। जी जी बाकी वो नर्मदा जी का मैन मंदिर, जी और अमरकंटक महादेव पार्वती जी का जो मंदिर है, जी जी राजा धुंधमाल के समय का बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार राजा धुंधमाल ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। अब बाकी जो मंदिर हैं, अपने अपने समय समय पर राजाओं का परिवर्तन होते हो, जैसे जैसे जो राजा पहले ये महाराष्ट्र बिलासपुर में होलकर में था, क्या कहते हैं, जो मंदिर का निर्माण होलकर के टाइम में, इस मंदिर के महारानी अहिल्याबाई के द्वारा ये ऊपर का गुम्बद बनवाया गया, जो स्वर्ण कलश से सुशोभित है। और बाकी मंदिर जो है, जैसे जैसे राजा लोग चेंज होते गए अपने अपने समय से, वैसे वैसे उनके द्वारा ये मंदिरों का निर्माण। तो पंडित जी, आपको यहाँ सेवा करते हुए कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे? ये हम लोगों की 14-15 पीढ़ी आ गई, चल रही है। हम लोग बहुत पुराने सनातन टाइम से यहाँ पर माई की सेवा, राजवाड़ों, पहले ये साधु संतों के देख रेख में था, फिर राजवाड़ों के, जब पहले ये बिलासपुर ज़िला में था, अमरकंटक, फिर इसके बाद जब वो हुआ तो एमपी में आया। एमपी के बाद ये नर्मदा जो रीवा महाराजा
गुलाब सिंह जी के द्वारा इस मंदिर को अमरकंटक क्षेत्र को पिंडरा के जो जमींदार थे उन्होंने नजराने के तौर पर इनको गिफ्ट किया। तब से ये जिला शहडोल में रीवा राज्य में आया और हम लोगों का सनातन करीबन 14-15 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर माई की सेवा में संलग्न है। उसी समय से अब एवरेज लगा लीजिए आज से। जी काफ़ी समय हो गया आप लोगों को। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अमरकंटक दर्शन पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देखें।